नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम आज भारत में सामाजिक सुधार के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में कुछ सामाजिक सुधार हुए, कुछ कुरीतियाँ थी जिसमें सुधार की आवश्यकता थी, इस पर आज हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहली कुरीति देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा। इस प्रथा का उल्लेख वेदों में नहीं है। इस प्रथा का जो साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसकी जानकारी मिलती है, सती प्रथा की जानकारी, तथा इस प्रथा को रोकने के भी बहुत तरह से प्रयास किए गए हैं। तो जैसे मराठा, महाराष्ट्र के पेशवा ने अपने क्षेत्रों में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। मुगल शासक अकबर के साथ साथ ही फ्रांसीसी गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, उसने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजी गवर्नर, यह भी सती प्रथा को प्रयास किया था रोकने का। तो इसका अंत कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के प्रयास से इनकी एक पत्रिका है संवाद कौमुदी, इसमें इसका विरोध बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया। इससे सभी ने इसको पढ़ा और यह सोच समझा कि हाँ, वास्तव में इस प्रथा का अंत होना चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक नियम बनाया। 1829 में नियम 17 के द्वारा इसका अंत कर दिया गया और 1829 ईस्वी में सबसे पहले बंगाल में इसको लागू किया गया था। उसके बाद 1830 में मुंबई में लागू किया गया। इस तरह से सती प्रथा का अंत हो गया। तो आइए हम बाल विवाह के बारे में देखते हैं, जो 1872 ईस्वी का है। इस बाल विवाह को ब्रह्म विवाह एक्ट, तो बाल विवाह को ब्रह्म विवाह एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट आदि के नाम से जाना जाता है। केशव चंद्र सेन एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बाल विवाह में काफ़ी सुधार हुआ। जैसे बाल विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी महिलाओं यानी फीमेल की 14 वर्ष, मेल की 18 वर्ष, और यह बहुपत्नी पर भी रोक लगाता है यह एक्ट। विधवा विवाह को भी अब मान्यता देते हैं। केशव चंद्र सेन एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने बहुपत्नी पर भी रोक लगाया था, विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने मान्यता दी थी। और बाद में केशव चंद्र सेन ने ही इसका उल्लंघन किया था, क्योंकि अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष में कर दिया था। अंतरजातीय विवाह को भी ये मान्यता दिए थे केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और आगे चलकर एक अधिनियम बनता है, संपत्ति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी। यह बीएम मालाबारी के प्रयास से यह अधिनियम बनता है, जिससे यह बताया गया कि लड़की की आयु 12 वर्ष और लड़का की आयु 18 वर्ष ही रखी गई। बाल गंगाधर ने इसका तेजी से विरोध किया और फिर 1929 ईस्वी में एक्ट आया था, शारदा एक्ट। लॉर्ड इरविन के समय आया था। यह अजमेर के हरिबिलास शारदा की प्रयास से, तो इसमें आयु में जो 12 था इसको फिर से 14 वर्ष कर दिया गया फीमेल में, और मेल में 18 वर्ष ही रखी गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं थोड़ा विधवा पुनर्विवाह के बारे में। इससे प्रयास किया था, विधवा पुनर्विवाह से काफ़ी समाज प्रभावित था, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, जैसे ब्रह्म समाज ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, बोडो केशव कर्वे ने, पुंडलू आदि लोगों ने प्रयास किया था विधवा पुनर्विवाह की मान्यता को लेकर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में अनेक लोगों से हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र लॉर्ड डलहौजी को दिया था, या इस कुरीति को आप, विधवा पुनर्विवाह को आप मान्यता दें, जिससे विधवाएं सती ना हों। तो 1856 ईस्वी में
कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह को पारित कर दिया गया। कैनिंग के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में पारित किया था। डी के कर्बे ने इसके लिए जागरूकता फैलाया। इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया। 1899 ईस्वी में डी के कर्बे ने एक विधवा होम आश्रम विडो होम आश्रम की स्थापना की और 1872 ईस्वी में नॉर्थ लॉर्ड कुक ने एक ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित किया था। इस तरह से विधवा पुनर्विवाह में काफ़ी प्रयास किए गए। दोस्तों आइए अब दास प्रथा के बारे में चर्चा करते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए हैं और सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने दास व्यापार पर रोक लगवाया था कि दासों का व्यापार नहीं होगा किसी तरह से। फिरोज शाह तुगलक ने दरबार में एक दासों का विभाग बनाया था जिसे दीवान बिंतगान कहते हैं। यह दासों से संबंधित था। सबसे ज़्यादा दास इन्हीं के शासनकाल में पाए गए और 1833 के एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आगे 10-11 साल में 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ने इस दास प्रथा का अंत कर दिया। इस तरह से दास प्रथा भी समाप्त हो गया। उसके बाद आइए नर बलि के बारे में देखते हैं। भारतीय समाज में तंत्र मंत्र के कारण प्रथा का जन्म हुआ था। इस नर बलि का जन्म हुआ था। काफ़ी लोग इस मंत्र के द्वारा ही विश्वास करते थे। आडंबर पाखंडी थे जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसका अंत किया गया था। इसके लिए एक अधिकारी कैंपबेल को नियुक्त किया गया था, जो अधिकारी कैंपबेल द्वारा इस प्रथा को अंत कर दो। नरबलि भी एक बहुत विशेष हो रही थी कुरीति। एक है शिशुवध, जैसे कन्यावध। यह बंगाल एवं राजपूताना क्षेत्र में थी, क्योंकि ये कन्याओं का वध कर देते थे, गर्भ में ही मार देते थे, पैदा होने के बाद मार देते थे। यह भी एक बहुत बड़ी कुरीति थी समाज में। इस पर भी लोग जैसे जॉन शोर ने 1935 में इस पर रोक लगाई। लॉर्ड बेलेजनी ने 1804 में शिशुवध को कहा यह साधारण हत्या है, या हत्या के श्रेणी में इसको गिना, जिससे किसी न किसी तरह से इस पर रोक लगे। लॉर्ड विलियम ने एक्ट बना करके इस पर रोक लगाए थे। लॉर्ड विलियम एक्ट ने एक एक्ट बनाया, शिशु वध कल्याण वध एक्ट, जिससे इस पर रोक लग सके। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसका पूरी तरह से अंत कर दिया। इस तरह दोस्तों हमने आपको भारतीय समाज में कुछ कुरीतियां हैं इस आंदोलन के बारे में हमने बताया आपको कि भारत में इस तरह से क्या हुआ जिसमें समाज में सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो आपने काफ़ी कुरीतियों को देखा दोस्तों। तो यदि क्लास आपको अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक कर दिया करो, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमारा भी कुछ हो सके। और आप लोग सीरियस है कि दोस्त, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं आरओ और पीसीएस की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको ढूंढ के देखो दोस्त, पूरा मेहनत कर करके हम ये वीडियो बनाते हैं, पूरा नोट्स बना करके। भले मेरी राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन जो मेरा पॉइंट है, जो हमारा पढ़ाने का तजुर्बा है, इससे अब मैं कहता हूँ आपका प्री होना सुनिश्चित है। आप इससे बहुत आगे जा सकते हैं। यह आपको एग्जाम में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरे मैटर दे दिए। मैंने इसको तराश करके छांट करके लाया है। तो आप राइटिंग पे ना जाइए, आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए और नोट्स बनाते चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।